राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है पजामी कैसे बनाई जाए, उसकी सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो राम दरबार के लिए आपको बनानी हो, कान्हा जी के लिए बनानी हो, विष्णु भगवान के लिए बनानी हो, जिस किसी के लिए भी आप पजामी बनाना चाहते हैं, किसी भी साइज़ में बनाना चाहते हैं, तो आज मैंने वीडियो में डिटेल में आपको बताया है कि आपको ये पजामी किसी भी साइज़ में कैसे बनाकर कंप्लीट करनी है। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना, कहीं पर भी स्किप मत करना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली किसी भी साइज़ के जो है कान्हा जी के लिए या राम दरबार के लिए इस पजामी को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ और डिज़ाइन जो है कैसे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमें जो है कान्हा जी की इस पजामी को कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। ये पजामी आपको कैसे बनानी है, आप इस पजामी को जो है किसी भी साइज़ में जो है बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपने कान्हा जी की कमर का साइज़ जो है मेज़र करना होगा इन स्टेप से कि उनकी कमर की जो गोलाई है वो कितनी है। तो इस तरह से देखिए आप चेन बना लें सिंपल, और चेन बनाने के बाद उनकी कमर के चारों तरफ इस तरह से जो है रख कर देख लें कि उनका मेज़रमेंट क्या रहेगा, या इन स्टेप से भी आप मेज़र कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से ये चेन बनाकर कंप्लीट कर लें। यहाँ पर जो मैं आपको पजामी बनाकर दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ आपको 15 इंच के कान्हा जी की। बाकी आप इसको छोटे साइज़ के जो है आपके कान्हा जी हों या राम दरबार के लिए आप बनाना चाहते हैं किसी के लिए भी, तो उसके लिए सिंपल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको कमर का साइज़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 की चेन लेंगे और इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन देखिए हम यहाँ पर स्किप करेंगे, 1 2 3, और जो हमारी 4th नंबर की चेन होगी वहाँ पर कनेक्ट करते हुए हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद आपने जितनी भी चेन पिक करी है उन सभी को पिक करते हुए आपको ये डबल क्रोशिया बनाना है। और ये जो 3 चेन हम लेते हैं ये साइड में हमारी इस तरह से जो है आ जाती है। तो इस तरह से पूरी चेन के अंदर आपको डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। और इसकी जो है आपको एक लेंथ बनानी है, यानी जो भी उनकी कमर का साइज़ होगा वहाँ तक। जैसे 15 इंच के कान्हा जी के लिए मैंने ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 लाइनों की ये पट्टी बनाकर कंप्लीट करिए, जो उनके कमर के हिप्स के पार्ट को जो है कवर करेगा। तो ये वहाँ तक आपको पट्टी बनानी है। तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसे छोटे साइज़ के अगर आपके कान्हा जी हैं वहाँ पर आपका ये 2 से 3 चेन में, अगर 5 से 6 नंबर के कान्हा जी के लिए आप बना रहे हैं तो अगर आप 3 लाइनें डबल क्रोशिया की बनाएंगे या 4 लाइनें तो वहाँ तक ही बहुत रहेगा। वैसे 3 लाइन तक बहुत रहता है, मेरे पास छोटे कान्हा जी मैं उनकी 3 लाइन तक बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको जितनी भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आप उनकी कमर का हिप्स का जो है चौड़ाई रहेगी वहां तक आपको एक सिंपल पट्टी बनानी है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पार्ट को हाइड करती हूँ तो ये सिंपल 6 लाइनों की एक इस तरह से पट्टी बनी है। उसके बाद हाफ पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर 15 इंच के कान्हा जी के लिए मैंने टोटल चेन ली है यहाँ पर 50। तो मेजरमेंट मैंने 15 नंबर के कान्हा जी का आपको बता दिया है। यहाँ पर मैंने 50 चेन ली है और डबल क्रोशिया बनाते हुए 6 लाइनें बनाकर इस तरह से कंप्लीट करी है और उसको हाफ में डिवाइड किया, यानी 50 ली थी तो 25 चेन के अंदर हमने पजामी का देखिए इस तरह से एक पार्ट बनाकर इसको कंप्लीट किया है। और अब नेक्स्ट पार्ट हम बनाकर कंप्लीट करेंगे, और जब मैं ये वाला पार्ट बनाकर आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सेकेंड कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सीधा रखेंगे और ये जो हमारी 25 चेन देखिए इस तरफ बची हैं। 50 चेन थी, 25 चेन के अंदर हमने एक पैर बनाकर कंप्लीट किया, 25 में हम एक नेक्स्ट वाला पैर बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पट्टी को आपको रखना है और यहाँ से, और जब आप फर्स्ट वाली देखिए कोई भी एक वाली ये वाला पैर बनाएंगे तो आपको यहाँ से पिक करना होगा। यहाँ कॉर्नर से 25 लाइनें या जितनी 20 आई हैं तो 10 लाइनें इस तरह से 10 चेन आपको पिक करनी होगी। तो ये मेजरमेंट रहेगा। और जब आपका फर्स्ट पैर इस तरह से बन जाएगा तो यहाँ से जो है हम अपने इस धागे को कनेक्ट करेंगे सबसे पहले इस तरह से, और 1 2 की चेन बनाएंगे और कनेक्ट करा तो ये हमारी इस तरह से 3 हो जाती है। धागे को लेंगे और जो आगे वाली देखिए आगे वाली चेन है उसके अंदर कनेक्ट करते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई, फिर नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे, 3 हो गई, यानी ये 25 चेन को आपको उठाना है इस तरह से और अपनी फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी 25 चेन जो है पिक कर लिया। आपकी जितनी भी जो है चेन हो, जैसे अगर आपका मैंने कहा टोटल लाइनें जो है आपकी टोटल चेन 20 है तो आपको 10 लाइनें पिक करनी है। 10 लाइनें एक पैर के लिए, 10 लाइनें एक पैर के लिए, तो ये मेजरमेंट रहता है। उसके बाद वर्क को हम टर्न करेंगे और
1 2 3, 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाने के बाद आगे वाली चेन को पिक करेंगे, वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी सेकेंड लाइन भी हमने जो है सिंपल इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करी है। ये देखिए, हर चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आपके कान्हा जी छोटे साइज के हैं, छोटे नंबर के हैं, तो आप जो है सेकंड लाइन से ही घटाना शुरू कर दें। बाकी ये जो है बड़े साइज के कान्हा जी की पजामी बन रही है तो उनको जो है फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनें, यानी एक लाइन तो हमने पिक करते हुए बनाई डबल क्रोशिया की, 25 चेन हमने उठाई हैं, और एक सेकेंड लाइन भी मैं ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करूंगी। यानी इनकी 25 चेन को वापस इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। और अगर आपके, जैसा मैंने कहा, छोटे कान्हा जी हैं तो आप जो है इस लाइन को जो है सेकंड लाइन से ही घटाना शुरू कर दे। घटाना कैसे है वो मैं आपको अभी थर्ड लाइन में बताऊंगी। सेम उसी तरीके से आप सेकंड लाइन से ही घटाना शुरू कर दे। और अगर आपके कान्हा जी जो है इससे भी बड़े हैं, 18 इंच में है, 21 इंच में है, 25 के हैं, तो आप वहाँ पर इसी तरह से इन लाइनों को, जैसे मैंने 2 बनाई हैं तो आप 3 बना सकते हैं, उससे भी बड़ा साइज़ है तो 4 बना सकते हैं, ताकि जो है जब आप इसको पहनाएं तो उनकी थाइज में जो है बिल्कुल फिट आए और कहीं से भी टाइट ना हो। तो 2 से 3 लाइनें सिंपल इसी तरह की बनाएं। एकदम से घटाना नहीं है आपको बड़े साइज़ के लिए। तो अपनी सेकंड लाइन भी इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर ले। और छोटे वाले कान्हा जी के लिए कैसे घटाना है वो मैं आपको थर्ड लाइन में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड लाइन भी हमने अपनी इस तरह से बना ली है और अब थर्ड लाइन में हम इसको घटाएंगे। और अगर आपके, जैसे मैंने कहा, बड़े कान्हा जी 3-4 लाइनें बनाने के बाद आप घटाएं। घटाने का तरीका सेम ही रहेगा, चाहे छोटे कान्हा जी हों या बड़े हों। तो देखिए घटाएंगे कैसे। अब यहाँ पर हम जो है स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाते हैं, क्योंकि हमें घटाना है तो हम यहाँ पर 3 की चेन नहीं बनाएंगे, धागे को लेंगे। और ये देखिए, जो आगे वाली चेन होगी, यानी जस्ट चेन के ऊपर हम 3 की चेन बनाते थे वो नहीं बनाएंगे। तो आगे वाली चेन के अंदर पिक करते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने 3 की चेन नहीं बनाई है तो हमारी एक जो है चेन यहाँ पर कम हो गई, यानी एक फंदा हमारा घट गया है। धागे को लेंगे, फिर आगे वाली चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि ये जो हम घटाएंगे ये हम बीच में कहीं पर भी नहीं घटाएंगे, पजामी में सिर्फ साइड से ही घटाएंगे। यानी एक चेन हम यहाँ घटाएंगे और एक चेन हम कॉर्नर पर आने के बाद घटाएंगे। बाकी बीच की चेन को आपको सिंपल इसी तरह से पिक करना है और डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह बनाते हुए आप कॉर्नर पर आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम एंड में आ चुके हैं। हमारी लास्ट की देखिए 2 चेन बची हैं जिन्हें हमें पिक करके जैसे हम बना रहे थे, लेकिन अब हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कॉर्नर से अगर हम काउंट करते हैं तो सेकंड लास्ट जो चेन है इसको अब हमें जो है स्किप करना है, यानी घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस चेन को स्किप करेंगे और जो लास्ट वाली हमारी चेन है, देखिए लास्ट वाली जो चेन है उसकी थर्ड चेन को जो है पिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 2 चेन हमारी घट गई, एक हमने स्टार्टिंग में घटाई और एक हमने घटाई एंड में। तो इस तरह से जो है आपको इसको घटाना है। और अब नेक्स्ट लाइन में भी हम घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर दोबारा से हम जो है 3 की चेन नहीं बनाएंगे, जैसा मैंने कहा हमें घटाना है। धागे को लेंगे और आगे वाली, देखिए यहाँ पर हम 3 की चेन बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे घटाने के लिए, आगे वाली जो चेन है उसको पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी फिर एक चेन कम हो गई। जब हमने फर्स्ट लाइन में 2 चेन घटाई तो 25 में से हमारी 2 कम हो गई, तो 23 हमारी बची थी। और अब यहाँ पर हमने एक और घटा दी है, तो यहाँ पर फिर इस लाइन में हमारी 2 चेन कम हो जाएगी, तो बचेगी 21 चेन यहाँ पर हमारी। तो इसी तरह से देखिए हमने एक चेन घटा दी। अब आगे की चेन को सिंपल हमें इस तरह से पिक करना है और डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस यहाँ कॉर्नर पर आना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम वापस एंड में आ गए हैं। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमने देखिए लास्ट वाली बनाई है। अब हमें इस चेन में बनाना चाहिए, लेकिन हमें जैसा मैंने कहा घटाना है, तो हम इस चेन को स्किप करेंगे और जो इससे आगे वाली देखिए हमारी चेन होगी उसको पिक करते हुए वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब इस लाइन के अंदर भी हमारी 2 चेन कम हो गई, एक यहाँ कॉर्नर पर करी हमने और एक हमने करी एंड में। तो यहाँ पर अब हमारी जो है टोटल जो चेन बची हैं वो बची हैं 21 चेन यहाँ पर। तो इसी तरह से जो है आपको घटाना है। अगर आपके छोटे कान्हा जी हैं 5 से 6 इंच के, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 लाइनों में आपको सेम इसी तरीके से घटाना है, क्योंकि 3 लाइनें आपकी ऊपर की बनेगी कमर की, 3 लाइनें आपने यहाँ पर बनाई और उसके बाद फिर आप घटाए ना, सिंपल उसको पिक कर दे। अगर आपको लगता है पैर पतला है तो आप इसी तरह से घटाते हुए 2-3 लाइनें और बना लें। नहीं तो सिंपल आपको लगता है कि इतनी चेन जैसे बची हैं आपकी और आपको लगता है कि कान्हा जी के पैर के लिए बहुत है, 2 से 3 लाइनें सिर्फ उसकी लेंथ को, यानी जो पैर की लेंथ होगी सिर्फ उसको कवर करने के लिए आप 2 से 3 लाइनें बनाएं, क्योंकि 7-8 लाइनों में 5 से 6 नंबर के कान्हा जी की पजामी बनकर कंप्लीट हो जाती है।
तो इसीलिए सिर्फ आप 2 से 3 लाइनें बनाएं तो आपकी इस तरह से छोटी सी पजामी देखिए इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बड़े कान्हा जी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने 2 लाइनों में यहाँ पर घटाया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो है अभी इसकी और लेंथ बनानी है। तो यहाँ पर अब मैं घटाऊंगी नहीं, यानी क्योंकि उनकी जो है थाइज़ के हिसाब से मुझे इसको लेके चलना है। तो आप उनकी अपने कान्हा जी की थाइज़ का मेजरमेंट साथ साथ लेते चलें। इंच टेप आपके पास घर में होगा, नहीं है तो लेकर आ जाएं, क्योंकि अगर आप कान्हा जी की रेगुलर ड्रेसेस बनाती हैं तो ये चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो थाइज़ का मेजरमेंट ले लें जैसे टेलर लेता है कि वहाँ पर टाइट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कान्हा जी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका कमर वाला पार्ट बन गया। थाइज़ का आप देख ले गोलाई कितनी है, उसके बाद फिर देखें कम कहाँ पर हो रही है, यानी नीच से नीचे, यानी घुटने से नीचे फिर वो पार्ट हमारा कम होता है। तो घुटने तक आप इसी तरह से 4-5 लाइनें बना ली। उसके बाद फिर आप वापस जैसे मैंने आपको घटाना बताया है, तो उसके बाद घुटने तक जब आपकी ये लेंथ आ जाए तो उसके बाद फिर आप इसी तरह से घटा ली जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद एंकल तक जो है आपको उनकी इसी तरह से लाइनें पिक करते हुए, अगर आपको लगता है सीरीज में घटाना है आपको, जैसे मैंने अभी छोटे में बताया, तो इसी तरह घटाते हुए आप लेके जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी चेन बहुत रहेंगी तो सिंपल उसको पिक करते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए सिर्फ पैर की आपको ये वाली हाइट बनाकर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 लाइनें मैं अब इसी तरह से यहाँ पर घटाऊंगी नहीं। यहाँ पर मेरी जैसा मैंने आपको बताया 21 चेन बची हैं, तो 21 चेन को हम यहाँ पर पिक करेंगे। तो देखिए अब हमें घटाना नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3 की चेन बनाएंगे कॉर्नर पर और नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसकी जो है अब घटाऊंगी नहीं और 3 लाइनें आगे की 3 लाइनें सिंपल 21 चेन को इसी तरह से 21 ही रखूंगी और डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 लाइनें बनाऊंगी। और लास्ट की 3 लाइनों में फिर मैं एक बार जो है घटाऊंगी, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी जो है अगर आपके बड़े कान्हा जी हैं तो उसी हिसाब से 15 इंच के, तो आप भी इसी जो मैंने मेजरमेंट बताया इसको फॉलो करें। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा 3 लाइनें मैं बनाकर कंप्लीट करूंगी। और अगर आपके कान्हा जी ज़्यादा बड़े हैं तो इसी तरह से आप 4-5, यानी ये लाइनें आप उसी हिसाब से बना लें, क्योंकि पैर बड़ा हो जाएगा तो उसी हिसाब से ये लाइनें भी आपकी बड़ी बनेंगी। और घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपका पैर वहाँ पे अब नीचे जो है उसका मेजरमेंट डाउन हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको घटाना बताया वैसे घटाते जाएँ और सिंपल उसकी लेंथ कंप्लीट करें। तो मैं अभी इसकी 3 लाइनें इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है सिंपल 21 चेन को पिक करते हुए 3 लाइनें अपनी इस तरह से डबल क्रोशे की बना ली है। और अब मुझे फिर से इसको घटाना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जो है घुटने के पास से जो है साइज़ फिर थोड़ा सा हमारा कम होता है, तो उसी हिसाब से आपको इसको घटाना है। धागे को लेंगे और अब देखिए फिर हम कॉर्नर पर 3 की चेन नहीं बनाएंगे और जो हमारी आगे वाली चेन है उसको पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर हमारी यहाँ पर 1 चेन कम हो गई। अब आगे की चेन में सिंपल इस तरह से पिक करते जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा मैंने कहा बीच में हमें घटाना नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पर घटाना है। तो एक हमने यहाँ पर घटा लिया और अब हम 1 चेन घटाएंगे इस कॉर्नर पर। तो इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए अब वापस कॉर्नर पर आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस कॉर्नर पर आ गए। धागे को लेंगे और जो हमारी आगे वाली चेन होगी इसको स्किप करेंगे और सबसे लास्ट वाली चेन की 3rd चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 चेन हमारी अब लास्ट में कम होगी। तो ये बची हैं अब 19 चेन, यानी 19 चेन बची हैं अब हमारी। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर फिर से जो है घटाऊंगी नहीं, क्योंकि हमारे कान्हा जी के हिसाब से देखिए इतनी जो है गोलाई अभी चाहिए मुझे। तो इसी तरह से मैं इसकी अब 2 से 3 लाइनें बनाकर सिर्फ इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट करूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है पैर पतला है और घटाना है तो इसी तरह से आप 1 से 2 लाइनें बना ले फिर घटा ले। तो घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, थोड़ी थोड़े गैप पर आप घटाते जाएं और फिर जो है 2-3 लाइनें सिंपल बनाती जाएं। तो आपकी जो है बड़े कान्हा जी की भी इस तरह से जो है ये पजामी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और छोटे कान्हा जी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 से 2 लाइनों में आप घटाओगे, उसके बाद सिर्फ 2 से 3 लाइनें बनाओगे तो 5 से 6 नंबर की जो है कान्हा जी की पजामी 7-8 लाइनों में बनकर कंप्लीट हो जाती है। बड़े साइज़ का मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए वापिस हम यहाँ पर कॉर्नर पर 1 2 3 की चेन लेंगे, आगे वाली चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी 2 से 3 जो भी लाइनें आपको लेंथ के हिसाब से बनानी है उतनी बनाकर इसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए हमारी लेंथ बनकर कंप्लीट हो चुकी है। दोनों पैर हमारे इस तरह से बन गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने हाफ डिवाइड किया था, तो जो हमने एक पार्ट आपको बनाकर दिखाया सेम ऐसे ही दूसरा वाला बनेगा। तो देखिए इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये हमारी पजामी की शेप ले लेता है इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहे तो टिच बटन का देखिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से पजामे में टिच बटन लगा ले, थोड़े थोड़े गैप पे यहाँ पर लगा ले।
तो ये जो है बंद हो जाएगा पार्ट पहनाने के बाद। नहीं तो आप वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं और कमर पर आप जो है डोरी भी डाल सकते हैं जिससे कि आप इजीली बांध सके। तो ये जो अगर आप लेंथ कहेंगे 15 इंच के कान्हा जी की पजामे की हमने बनाई है, ये हमने बनाई है देखिए 7.5 इंच से हल्का सा ऊपर आ रहा है, क्योंकि 9 इंच का लहंगा बनता है राधा रानी का, क्योंकि वो नीचे तक फुल कवर करता है, लेकिन ये हमें कान्हा जी के एंकल तक बनानी है तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा ही रखा है। तो इस तरह से जो है मेजरमेंट लेते हुए आप अपनी ये पजामी किसी भी साइज में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैंने सेपरेट वीडियो डाली है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि पजामी कैसे बनाए, किसी भी साइज में, राम दरबार की बनानी हो, कान्हा जी की बनानी हो, किसी की भी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ और डिज़ाइन कैसे लगते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल जाए। मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।